प्रसिद्ध कथा है कि सूरदास जी रोज ठाकुर जी का दर्शन करने जाते थे। नेत्र उनके पास थे नहीं, तो जैसे दर्शन करने के लिए जाते तो सब लोग दर्शन करते, सूरदास जी उस पद का गायन कर देते कि आज ठाकुर जी लग कैसे रहे हैं, और सब आश्चर्यचकित हो जाते, इनको किसने बताया, ये तो देख ही नहीं सकते, ये तो अंधे हैं, फिर इनको कैसे अनुभव हो जाता है कि ठाकुर जी कैसे रूप में है। किसी दिन ठाकुर जी पीत वस्त्र पहनते, तो जैसे पर्दा खुलता सब लोग तो दर्शन करते, सूरदास जी पीछे खड़े खड़े गाते, पीत वसन मन भावे, पीत वसन मन भावे, हरि को पीत वसन मन भावे, हरि को पीत वसन मन भावे। कभी ठाकुर जी मोर मुकुट पहन करके खड़े हैं, तो मोर मुकुट की छवि पे वारी जाऊं, छवि पे वारी जाऊं, मोर मुकुट की छवि पे वारी जाऊं, मुकुट की छवि पे वारी जाऊं। और फिर सब वर्णन कर देते, केवल ऐसा ही नहीं कि रंग बता दिया, मुकुट बता दिया, वर्णन कर देते कि आज ठाकुर जी ने श्रृंगार में माला कैसी पहनी है, उस माला में नग कैसे लगे हुए हैं, उन नगों के नीचे मोती कैसा चमक रहा है, यहां तक कि ठाकुर जी ने आज भोग क्या लगाया वो तो किसी को भी नहीं पता। आज ठाकुर जी ने कढ़ी पाई है, पकौड़ी पाई है, उसके साथ में रबड़ी पाई है, और ठाकुर जी ने आज छाछ पाई है, आदि सब वर्णन कर देते, और दर्शनार्थी दर्शन कम करते, सूरदास जी की बात सुनकर के आश्चर्य करते, बोले इनको कौन बता देता है। एक दिन पुजारियों ने विचार किया, बोले रोज आकर के गा देते हैं, आज नीले वस्त्र हैं, आज पीले वस्त्र हैं, आज श्वेत वस्त्र हैं, आज ठाकुर जी ऐसे हैं, आज ठाकुर जी ऐसे हैं। मॉनिटर से ये हटवा दो, तबला और बेंजो। क्या बता रहा था मैं? हाँ, रोज वर्णन कर देते कि वस्त्र कैसे हैं। एक दिन पुजारियों ने मन में विचार किया, बोल आज हम ठाकुर जी को वस्त्र ही नहीं पहनाएंगे, आज इनको निर्वस्त्र ही खड़ा कर देते हैं, फिर देखते हैं सूरदास क्या गाएगा। ये जरूर तुक्का मारते हैं आकर के, ये पहले ही सोच के आते हैं कि आज ऐसा गाऊंगा, और उस दिन ठाकुर जी वैसे ही होते हैं। आज सूरदास जी जैसे ही आए, सब लोग परीक्षात्मक भाव से खड़े थे, बोले आज सूरदास जी की परीक्षा होगी, आज देखते हैं क्या गाएंगे। सबको बता दिया था, बोले आज ठाकुर जी ने वस्त्र नहीं पहने, इसलिए जैसे दर्शन खुले तो कोई हल्ला मत कर देना, सूरदास जी की परीक्षा होगी आज। जैसे कपाट खुले, आहा, ठाकुर जी ने केवल एक कॉपीन पहनी थी नीचे बस, और कुछ नहीं पहना है, बिल्कुल निर्वस्त्र है ऊपर से नीचे तक। सब लोगों ने प्रणाम करके, सबको तो पता ही था कि आज ये परीक्षा हो रही है, सबने कहा सूरदास जी आज सुनाओ भाव, कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी। सूरदास जी के नेत्रों में अश्रु आ गए, बोले आज तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बोले कैसे लग रहे हैं? बोले मैं कहाँ बताऊं आज कैसे लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं आज तो। बोले वो तो पता है सुंदर लग रहे हैं, रोज ही लगे, आज कैसे लग रहे हैं? आहा, मोतिन माल गले उर साजे, मोतिन माल और साजे, छवि के उठत तरंगा, छवि के उठत तरंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम, आज हरि
देखे नंगम नंगा आज हरि, देखे नंगम। सूरदास जी ने गा दिया। बोले आज मोतियों की माला गले में पहनी है। बोले वो तो हमको भी दिख रहा है, और क्या है बताओ, विशेष क्या है? सूरदास जी बोले मत बुलवाओ। बोले नहीं नहीं बोलो। बोले आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे। भैया इतना सुनते ही सब वहां तो सजल नेत्र हो गए सबके। बोले हे सूरदास जी आप अद्भुत हैं। आज तो भैया हमारी कड़ी परीक्षा है रही है। माइक हम यहाँ पैर में दबाना पड़ रहा, नहीं छोड़ दें तो ये गिर जाए नीचे, ऊपर से यहाँ ऐसे थोड़ी आपकी परीक्षा होती है, हम सबकी परीक्षा, हमारी तो सबसे ज्यादा होती है। आप उसकी वॉल्यूम में कम कर लो, इसमें तो आ ही रही है आवाज। तो सूरदास जी को बिना नेत्रों के अनुभव हो जाता है ठाकुर जी का। अंत तो गत्वा सबने सूरदास जी से इस रहस्य को जानना चाहा कि कोई टोना है, कोई टोटका है, कोई मंत्र विधि है, कोई तंत्र विधि है, ये है क्या? आपको ये अनुभव कैसे हो रहा है? आपको ठाकुर जी का साक्षात्कार कैसे हो जाता है? सूरदास जी कहे, बोले मैं बता तो दूंगा लेकिन तुम विश्वास करोगे नहीं। बोले नहीं हम विश्वास करेंगे, आप बता दीजिए। तब सूरदास जी ने ये पद आश्रय का गाया। दृढ़ इन चरणन के रो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के रो। मेरे जो गुरु हैं उन पर मुझे अटूट विश्वास है। उनकी वाणी पर, उनके स्वरूप पर, उनके भाव पर, उनके चरणार विंदों में मेरा ऐसा अविचल विश्वास है कि वो जो कह दें वो मेरे लिए सर्वोपरि है। और भैया मैंने और कछु नहीं कियो, केवल अपने गुरुदेव पर पूर्ण भरोसा किया है और अपने आप को समर्पित कर दिया है। जब से ये भाव मैंने प्रकट किया है अपने गुरु के प्रति, तब से ही ये अनुभव होने लगे हैं कि बिन नेत्रों के मुझे ठाकुर जी का अनुभव होता है, बिन नेत्रों के मुझे ठाकुर जी का दर्शन होता है। सोचो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माही, अंधेरो भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो। अपने गुरु के चरणों के अलावा ये विश्वास मैंने किसी को दिया नहीं। जैसे कैसा भरोसा होना चाहिए गुरु के प्रति? जैसे एक बालक को अपनी मां का होता है। भूख लगी है, प्यास लगी है, गर्मी लगी है, सर्दी लगी है, वो उसको पता है कि मेरी मां मेरा ध्यान कर लेगी। मां मुझे भूख लगी है, बस इतना एक बार कहता है, इतने में तो मां व्यवस्था कर, और कहना भी नहीं पड़ता, उसके आव भाव से ही मां समझ जाती है कि इसको भूख लगी, अब इसको कुछ खिलाओ, अब इसको प्यास लगी कुछ पिलाओ, अब ये रो रहा है इसको कहीं दर्द है। बालक को पूर्ण भरोसा हो जाता है अपनी मां पर कि ये मेरा ध्यान रखेंगी, सोना खाना पीना सब जगह ये मेरे साथ हैं, मुझे इन पे पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है। ठीक वैसा ही विश्वास गुरु के प्रति हो जाए। बंधुओं, आपके अगर गुरु हैं तो अच्छी बात, अगर गुरु नहीं अभी तक बनाए तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, सबके गुरु ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी कोई गुरु मानो और उन पे फिर पूर्ण विश्वास कर लो, पूर्ण भरोसा। एक व्यक्ति कथा सुन रहा था, कथा में सुनकर के ऐसा प्रेम जगा, तानपुरा तो नहीं दे दो, ऐसा प्रेम उसके चित्त में जगा, तुरंत वृंदावन पहुंच गया। और वृंदावन जाकर के केवल एक ही रट लगी है उसकी कि मुझे श्याम सुंदर से मिलना है, मुझे ठाकुर जी से मिलना है, मुझे प्रियतम से मिलना है, मुझे ठाकुर जी का साक्षात्कार करना है। अब जिससे भी मिलता है उससे जाके यही कहता है कि मुझे ठाकुर जी से मिला दो, मुझे श्याम सुंदर से मिला दो, मुझे राधा रमन जी के प्रत्यक्ष दर्शन करा दो।
अब सब लोग बोले यही मंदिर में मिल जाएंगे, अंदर चले जाओ मिल जाएंगे। कोई कहे तुम परिक्रमा कर दो वृंदावन की, मिल जाएंगे। कोई कहे तुम जमुना जी स्नान कर लो, मिल जाएंगे। लेकिन तभी उसको एक ठग मिला। कौन मिला? कौन मिला? ठग। ठग कौन होता है? फ्रॉड। जो लोगों के मन से खेले, व्यवहार से खेले, विचार से खेले, वो ठग है। तो वो रोते रोते जा रहे थे, मुझे श्याम सुंदर से मिलना है, मुझे ठाकुर जी से मिलना है, जो विधि बताओगे वो करूंगा। ऐसी स्थिति एक बार रसखान की हुई थी। रसखान भी जब वृंदावन आए तो वृंदावन आकर के ऐसी स्थिति में ही थे, जिससे बैठ के मिलते उससे यही पूछते मुझे श्याम सुंदर कैसे मिलेंगे। तो कोई कहता तुम ब्रजरज लगाया करो, तो पूरे तन पे ब्रजरज लगा के घूमते थे। अब मिल जाएंगे? बोले हाँ मिल जाएंगे। ऐसे ही घूमते थे। फिर किसी से मिले, वो किसी ने कहा तुम भैया इतनी मिट्टी पोत के क्यों चलते हो? बोले श्याम सुंदर से मिलना है। बोले इससे नहीं, तुलसी माला पहनो, कंठी पहनो, उससे मिलेंगे। तो रज भी लगाते, ऊपर से यहाँ पे भी कंठी पहन ली, इधर भी कंठी पहन ली, यहाँ भी तुलसी माला पहन ली, कमर में भी पहन ली, सिर पे भी बांध ली, कान में भी लटका ली। बोले अब मिल जाएंगे? सामने वाला बोला भाई महा पागल है ये तो, हाँ मिल जाएंगे, ऐसे ही मिल जाएंगे। तो वैसे ही घूमते। इतने में कोई मिला, उसने पूछा ए भाई तुम इतनी कंठी पहन के क्यों घूमते हो? बोले श्याम सुंदर से मिलना है। ऐसे नहीं मिलेंगे, वृंदावन की रोज 3 परिक्रमा लगाया करो बस। कोई कहे भर दे, निकल गए परिक्रमा में। 3 नहीं, पूरे दिन चलते ही रहते हैं, वृंदावन परिक्रमा में डोलते रहते। जहां नींद आ जाती है वहीं सो जाते हैं, जैसे आंख खुलती है फिर चलने लगते हैं। वृंदावन परिक्रमा पथ छोड़ा ही नहीं, उसी में चलते। फिर कोई मिल गया, बोले भैया हमने देखा तुम पूरे दिन वृंदावन परिक्रमा ही लगाते रहते। बोले श्याम सुंदर से मिलना है। ऐसे नहीं मिलेंगे, वो कंठ भर यमुना जल में खड़े हो जाओ तब मिलेंगे। बस उसी समय कोई कह दे, उस पर यह विचार नहीं करते थे कि कहने वाला योग्य है कि अयोग्य है, कि कितना बड़ा है कितना छोटा है, कौन है। कह दे कि ऐसे ठाकुर जी मिलेंगे, वही करने लगते। हाँ, सब जगह ढूंढा, सब प्रयास किए, उनकी इस भोलेपन पर, उनके इस विश्वास पर कि कोई भगवत प्राप्ति का मार्ग सहज बता दे, उसी को करने लगते हैं। इतने प्रसन्न हो गए ठाकुर जी इस भाव से। देखो दुरो एक कुंज कुटीर में। रसखान को एक दिन ठाकुर जी दिख गए, और जैसे ही ठाकुर जी दिखे बावड़े होकर के रसखान डोलने लगे। किसी ने पूछा, बोले क्या हुआ? बोले मुझे ठाकुर जी मिल गए। किसी ने पूछा वर्णन तो करो, कैसे दिखे, कैसे मिले? तो जो वर्णन किया है ना रसखान ने, रसखान कहते हैं देखो दुर्यो में कुंज कुटीर में, रहो पलोटत राधिका पायन। बोले मैंने कैसे देखा? सब जगह ढूंढा, मुझे नहीं मिले। तभी मैंने वृंदावन की एक कुंज में देखा, तो उस कुंज में मुझे दिखा कि एक रत्न जड़ित सिंहासन है, और उस सिंहासन पर किशोरी जी बैठी हैं, और किशोरी जी के चरणों में अपने मुकुट को रख करके श्याम सुंदर बैठे हैं। मैंने वहां उनको देखा। देखो दुर्यो में कुंज कुटीर में, रहो पलोटत। पलोटत का मतलब होता है ऐसे ऐसे पलट रहे हैं ठाकुर जी, राधिका पायन। किशोरी जी के चरणों में लिपटा हुआ मैंने श्री कृष्ण को देखा।